अमरीश जी, जो बात आलोक कह रहे हैं, क्या इतनी बड़ी क्राइसिस से निपटने के लिए देश तैयार था क्या? और देश का मतलब यह कि देश की सरकारें तैयार थी। और पिछली बार आपने देखा कि सब कुछ केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज्ड था। यहां तक कि जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कहा कि भाई हमको कुछ तो सुविधा दीजिए, हम अपने स्तर पर चीजों को कर लें, वो भी सुविधा नहीं दी गई। जब केरला की सरकार ने कुछ करने की कोशिश की तो उनको भी डांट फटकार लगा के उनको अपना। इस बार इतना केओस, इतनी एनार्की क्यों दिखाई पड़ रही है? इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, बद इंतजामी की वजह से ये सारा माहौल बना है। आज से 10 दिन पहले तक तो पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त थी, और आज से नहीं, 6 महीने पहले से देखिए, बिहार चुनाव से सरकार ने इस फ्रंट पे कोई काम नहीं किया, लगातार लापरवाही करती रही। पंचायत का चुनाव, बाकी बिहार का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव, पूरी सरकार चुनाव में लगी थी। कहां का ऑक्सीजन, कहां का ऑक्सीजन प्लांट? और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार हैं, जो अब जाकर के बैठक कर रहे हैं। वो बैठक भी लग रहा है पता नहीं कौन सी गोपनीय बैठक कर रहे थे, जिसकी एक क्लिप आने पर वो उखड़ जाते हैं और कहते हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। वो तो नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे एक दौर में, तब उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति के चक्कर में, वहां की राजनीति के चक्कर में इन्होंने फैलाया। और 6 महीने से अगर इन्होंने 6 महीने का कार्यकाल अपना समाप्त नहीं किया होता इन सब चुनावी खेल में, तो ये स्थिति नहीं होती। चुनाव आयोग उससे बड़ा जिम्मेदार है, जो कि ऐसे ऐसे अफसरों को भर्ती करता है जो सत्तारूढ़ दल के साथ खड़े हों, और उसका नतीजा सामने है। ये जो बड़ा संकट आया है, उसके लिए हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकारें वही करती जो चाहते हैं वो। आप सारी राज्य सरकारों की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश क्या करेंगे? आप योगी जी की ड्यूटी लगा देंगे चुनाव में। तमाम राज्य सरकार जो भाजपा के हैं, सब तो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव का नतीजा सामने। अभी तो अभी आपको बता दें, पंचायत के चुनाव के बाद जो लोग लौटेंगे, जो बाहर से आए हैं फैला के जब लौटेंगे, कुंभ के बाद जो लोग लौटेंगे वहां से, बंगाल में जो लोग चुनाव प्रचार करने गए उत्तर प्रदेश बिहार से, वो जब लौटेंगे, क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा नहीं है। और इसके लिए अगर वाकई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार है, जिसको कम से कम अब संभलना चाहिए और अब कोई नीति बनानी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जैसी चीजें, ऑक्सीजन अभी देखिए दवाओं की किल्लत शुरू होने वाली है। पूरे मैं पहाड़ में जिस इलाके में, वहां विटामिन सी नहीं मिल रहा है। सोच सकते हैं विटामिन सी, कल को हो सकता है क्रोसिन पैरासिटामोल ना मिले। इतनी तगड़ी जमाखोरी हो रही है। ऑक्सीजन की तो हो ही रही है, और बेडों के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 30% तक बेड हमारे यहाँ आरक्षित है। बेड की जमाखोरी हो रही है इस समय, यह हालत है। तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, जो हर चीज का क्रेडिट लेती है। जी। बट अमरीश जी, आप हम लोगों में सबसे ज्यादा सीनियर है, कम से कम 40 साल का आपका पत्रकारिता का अनुभव है और बड़े शीर्ष पर आपने काम भी किया है। सरकार, प्रधानमंत्री क्या करे? टास्क फोर्स होती है, नीति आयोग होता है, प्रधानमंत्री को खाली खाली इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ये टास्क फोर्स जो बनी हुई थी कोरोना वाली, ये क्या कर रही थी? और ये जो बैठक हुई क्या? ना तो उसकी कोई बैठक होती। देखिए, प्रधानमंत्री सारा निर्णय खुद लेते हैं। वो 8:30 और 8:30 बजे रात में आकर के जो घोषणा करते हैं, चाहे आप नोटबंदी की घोषणा करें, चाहे लॉकडाउन की करें, किसको शामिल करते हैं? आपकी जो सलाह मशवरे की प्रक्रिया है, उसमें उनके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं शामिल हो रहे हैं। आप टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं। ज्यादातर निर्णय वो अकेले लेते हैं, उसी का नतीजा, उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अगर अटल जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी अपने साथ के लोगों की सलाह लेते थे, तब चलते थे। ये एकदम सीधे अकेले निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसका नतीजा है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।